ये क्या कल सिर्फ ट्रेलर था, कल सिर्फ तैयारी थी और आज की रात कल से ज्यादा भारी है? अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से खास तौर से जो 3 शहर की बात करें, जम्मू, सांबा, पठानकोट, बिल्कुल सटे हुए सरहदी इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर में है। और इन तीनों जगहों पर पाकिस्तान ने फिर से एक बार ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। कल पहली बार किया था उसने, और फिर दूसरी बार किया। कल जब किया था तो उसके सारे ड्रोन को भारतीय सेना ने उसे गिरा दिया था, निष्क्रिय कर दिया था। यानी जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है। और आज भी जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि इन तीनों जगहों पर जो ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया है, हालांकि ये अभी साफ नहीं है क्या ये कल की तरह मिनी ड्रोन है या कोई बड़ा ड्रोन है। जो कल का जो ड्रोन आया, जो पाकिस्तान ने फायर किया था, वो तुर्की का बना हुआ बताया जा रहा है, टर्की का था और कुछ चीन के बने हुए थे। उन सारे जो इसके जो क्या कहते हैं ड्रोन थे उनको बाहर गिराया गया था, जो हमारे एयर डिफेंस गन के जरिए। लेकिन बड़ी बात है, पाकिस्तान ने फिर से एक बार गुस्ताखी की है। जम्मू, सांबा, पठानकोट में फिर से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। उस ड्रोन को जो इंगेज कर लिया गया, यानी उसको गिरा दिया गया, मार गिरा दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान और कहां किन किन जगहों पर निशाना बनाया है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारी सेना पर भरोसा कीजिए। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी कारगर है। पाकिस्तान के ड्रोन के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत सेना पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, बल्कि जो शहरी क्षेत्र है, बॉर्डर पर जाएं, चाहे आईबी की बात करें, वह एलओसी की बात करें, हमारे तोप भी गरज रहे हैं। और हमारे तोप की जो गर्जना है वो पाकिस्तान इस बात को बखूबी समझता है। बात चाहे बोफोर्स की हो या फिर M777 की हो, चाहे धनुष की हो, जिसमें एकदम प्रिसाइज होता है, मतलब सटीक वार करता है। और पाकिस्तानी सेना को भी खासा नुकसान हो रहा है। जो फिर से गलती कर रहा है उसे भारी कीमत एक बड़ी खबर आ रही, राजीव आपको रोकेंगे। इस समय लगातार जो आपको खबरें दे रहे हैं उसमें जो रात को 8:20 पर गोलाबारी शुरू हुई और उसके बाद सांभा, पोखरण के अलावा जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन दिखे हैं। ड्रोन कल भी दिखे थे और आज भी दिखे हैं। कल ड्रोन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था भारत की सेना ने। आज फिरोजपुर के इलाके में भी कुछ ड्रोन दिखे हैं। श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहे हैं। मुकेश बता रहे थे कि सायरन इससे पहले इस तरह से पिछले एक हफ्ते में कभी नहीं बजे हैं। जम्मू और पठानकोट में हो गया है इस समय ब्लैकआउट, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, जहां पर खुद मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला इस समय मौजूद हैं। जम्मू में आज सुबह ड्राइव करके गए थे। तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी कि ये मौका ऐसा है जब मुझे जाना पड़ रहा है, जाना सरकार और हमारी सुरक्षा के लिए जाना पड़ रहा है। और उसके साथ रास्ते से गए हैं, बाय रोड गए हैं। जम्मू कश्मीर के इलाकों में बहुत लोग गए हुए हैं, लेकिन इन इलाकों में ट्रैवल करना बाय रोड काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई इलाकों में रास्ते बहुत अच्छे हैं और कई इलाकों में पहाड़ी इलाके हैं। और उसके साथ साथ इस समय एलओसी के पास लगातार गोलाबारी जारी है। पोखरण में धमाके सुने गए हैं। देखिए, कल भी पाकिस्तान ने यही किया था, जहां पर राजस्थान, गुजरात के इलाकों में और उसके साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर में, इन चारों राज्यों में लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुरपेंच की थी। कहीं ड्रोन भेजे थे, कहीं मिसाइल दागी थी। अब हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी, चलते हैं उनके पास आगे की खबरों के लिए। शुक्रिया मनोज्ञा इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, खबरों की खबर में सबसे बड़ी यही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने वो नापाक हरकत शुरू कर दी है। ठीक 24 घंटे के बाद, जो 24 घंटे पहले के हालात थे, फिर सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरीके से इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में, जम्मू में एलओसी पर तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी भी की जा रही है। पठानकोट के आसपास भी धमाके की खबर सुनाई दी। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, ये वो इलाके हैं जो अति संवेदनशील हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान की सेना के बड़े बड़े मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैं। पठानकोट में, सांबा में ड्रोन भी दिखाई दिए हैं। फिरोजपुर में भी ड्रोन को मार गिराए जाने की खबर आ रही है। तो देर शाम होते ही, अंधेरा आते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी तरफ से नापाक हरकत की है। हिंदुस्तान की सीमाओं का उल्लंघन किया है अपने ड्रोन के जरिए और बड़े सेंसिटिव जगहों पर, जो कि आर्मी के इंस्टॉलेशन है, वहां पर हमला करने की कोशिश की है। चाहे जम्मू हो, चाहे सांबा हो, चाहे पठानकोट। इस वक्त की बड़ी खबर है, फिरोजपुर से भी खबर है, पंजाब में और खासकर जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में इस तरह की खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास।
ब्लैकआउट किया हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं जो इस वक्त श्रीनगर में हैं। रणवीर जुड़ रहे हैं, रणवीर जो इस वक्त हमारे साथ होंगे पठानकोट से, और राजीव मुझे दिखाई दे रहे हैं, राजीव दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजीव के पास जाना चाहूंगा। राजीव, क्या ताज़ा अपडेट है? पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपनी गलती दोहराई है, और जिस तरह से कल उसने सियाचिन से लेकर अगर गुजरात की बात करें तो सर क्रीक तक 500 ड्रोन से हमला किया था भारत पर। भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है सारे ड्रोन को नाकाम कर दिया था, हमले को नाकाम कर दिया था। 70 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया था। बाकी कुछ ड्रोन जो है वापस चले गए और कुछ मिसप्लेस्ड हो गए। यानी पाकिस्तान के कोई भी जो कल जो कोशिश हुई थी उस सब को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आज कोशिश किया है। जम्मू, सांबा, पठानकोट ये सरहदी इलाके हैं, यानी पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब ये होता है कि दोनों देश इस सीमा को सम्मान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ अमूमन चीज फायर वगैरह नहीं होता है, ना ही फायरिंग होता है, लेकिन पाकिस्तान है जो मानता ही नहीं है। पाकिस्तान ने यहाँ जो है फिर से एक बार जो है ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रोन को इंगेज कर दिया है, मार गिरा है। पूरा ब्लैकआउट है उस इलाके में। केवल आईबी पर ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कई जगहों पर पाकिस्तान, भारत की तरफ किसी नुकसान की खबर नहीं है। राजीव, बिल्कुल कोई नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है, और पाकिस्तान इसकी आड़ में कोशिश ये कर रहा है आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए। ठीक है, सांबा सेक्टर में ही कल राजीव रहिए मेरे साथ। मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं जो श्रीनगर में है। मौका वहां उनके पास जाना चाहूंगा, मुकेश से अपडेट लेते। मुकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या स्थिति है वहां पर अभी? देखिए सुमित, मैं पहलगाम हमले के तुरंत बाद यहाँ पर आ गया था और मुझे यहाँ पर करीब 15 दिन बीत चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर श्रीनगर में सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर सायरन बजे हैं और कल तो यहाँ पूरा ब्लैकआउट भी हो गया था। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो LOC के आसपास का इलाका है, जिसमें पुंछ सेक्टर है, अखनूर सेक्टर है, उरी है, कुपवाड़ा है, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की ओर से आज शाम से हैवी फायरिंग की जा रही है। हालांकि सुबह ये फायरिंग बंद हो गई थी, लेकिन शाम को एक बार फिर से पाकिस्तान ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी है। आज मैं कुपवाड़ा गया था और वहाँ पर करालपुरा एक जगह है, वहाँ से अब मैंने एक घर से रिपोर्टिंग की थी, जहां पर पूरा घर जो है वो तहस नहस हो गया था पाकिस्तान की फायरिंग में। अभी जानकारी मिली है कि उस गांव में दोबारा से सेल्स गिरे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जो गांव वाले हैं वो गांव छोड़कर भागे हैं वहां से, क्योंकि लगातार वहां पर सेल्स गिर रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। तो LOC के कई इलाकों में लगातार जो फायरिंग है वो की जा रही है। और ये पूछने के लिए आपको टोक रहा हूं, आप श्रीनगर में हैं और वहां पर ब्लैकआउट है, इसीलिए आपने अपने कैमरे की लाइट बंद की हुई है। हमको केवल आपका एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ही हैं। लेकिन मुकेश, ये मैं जानना चाहूंगा, क्या शहर में भी कोई धमाका हुआ है? शहर के आसपास, श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आर्मी के हिसाब से बड़ा एक क्रिटिकल जगह है ये। देखिए बिल्कुल, जो श्रीनगर है यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके मेजर इंस्टॉलेशंस हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं।